पॉलिटिकल सी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं रवि जौहरी जी, एससी मोर्चा के सचिव हैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी से। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। सर, जिस तरह से दिल्ली के अंदर अब त्रिकोणीय राजनीति चल पड़ी है, तो क्या लगता है आपको वोटर्स को लुभाने के लिए आपकी जो पार्टी है क्या पर्याप्त प्रयास कर रही है? देखिए, वर्तमान में जिस तरह का 5 सालों में मोदी जी ने देश के विकास में जो एक बहुत बड़ा योगदान देश की जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, गरीब तबके के लिए, और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की सोच ने, भारत के प्रधानमंत्री की जो एक गहरी सोच थी गरीबों को लेकर, उस सोच ने पूरे देश की जनता के हृदय के अंदर जो जिनके लिए जगह बनी, स्थान बना है, वो कहीं ना कहीं आज देश की जनता, पूरे राष्ट्र की जनता, दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि कहीं ना कहीं आज राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं है, राष्ट्र से सर्वोपरि कोई नहीं है। देश के लिए मोदी जी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जैसे राष्ट्र विरोधी ताकतें कभी कश्मीर में बयान देती हैं, कभी कहीं बयान देती हैं, कोई कहता है कि यहाँ कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो मैं उन विपक्षी ताकतों से पूछना चाहता हूँ कि इसी देश में रहकर, इसी देश के कानून के तहत जीकर, इसी देश का अनाज खाकर, इसी देश की नियम कायदों पर चलकर, अगर वो इसी देश में रहकर अगर दूसरे प्रधानमंत्री और दूसरे राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक राष्ट्र विरोधी बयान है। और इस बयान के लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी इसके लिए एक बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपोजिशन पार्टी के। तो कहीं ना कहीं देश की जनता सुन रही है, और आने वाले लोकसभा चुनावों में राष्ट्र की जनता मिलकर, एकजुट होकर इन राष्ट्र विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देगी। तो क्या लगता है आपको सन 2014 की तरह इस बार भी मोदी सुनामी कितनी प्रभावित रहेगी देश के अंदर? मोदी जी का आना जरूरी है, क्योंकि हम जब भी सुरक्षित है जब राष्ट्र सुरक्षित है, और राष्ट्र केवल मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। आज गरीब आदमी को ये समझ आ गया है, जिस तरह से आज मोदी जी ने मतलब गरीबों के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं हैं, चाहे वो गरीब व्यापारियों के लिए ऋण की योजना हो, या गैस सब्सिडी की योजना हो, या गरीब बच्चों की शिक्षा को लेकर योजना हो, देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, तो आज कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र की जनता में मोदी लहर किसी सुनामी से कम नहीं है। और हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी आने वाले 2019 में फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इसमें देश की जनता, राष्ट्र की जनता का सबसे बड़ा योगदान होगा। आप दिल्ली की बात करते हैं, जिस तरह से नई दिल्ली से अब मीनाक्षी लेखी जी जो है उनको टिकट मिला है, वो तो क्या लगता है आपको दिल्ली की जनता के अंदर या अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके वोटर्स हैं, उनके दिल में कितनी जगह वो बना पा रही हैं? देखो, बहन मीनाक्षी लेखी जी ने पिछले 5 वर्ष में भी बहुत बेहतर काम करके दिखाया है, और ये नई दिल्ली लोकसभा की जनता से छिपा नहीं है। अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार के अनर्गल बातें करते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं, जो भी लोग इस तरह की उंगली उठाते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक हैं, राष्ट्र के लिए घातक हैं। और आने वाले समय में नई दिल्ली लोकसभा की जनता ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है, और भारी बहुमत से बहन मीनाक्षी लेखी जीत कर आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप भी अपनी पार्टी के ज़बरदस्त नेता हैं, तो क्या लगता है आपको, अगर पार्टी आप पर विश्वास जताती है, तो कितना आप अपनी पार्टी के जो विचार हैं या फिर उनकी जो आशाएं हैं, उस पर कितना खरा उतरेंगे? मैं पूरे मन से, तन से, आस्था से, विश्वास से, श्रद्धा से पिछले 27 सालों से पार्टी के साथ हूँ, और जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मेरे शरीर में प्राण बाकी है, तब तक मैं भाजपा का एक वफादार सिपाही था और वफादार सिपाही रहूँगा। पार्टी पर मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, और मुझे पार्टी के वरिष्ठों पर इस बात का पूर्ण भरोसा है कि कहीं ना कहीं समय अनुसार वो स्वयं तय करेंगे कि मैं उनके मुताबिक जो योगदान मैंने आज तक पार्टी संगठन में रहकर दिया है, और उसी योगदान को मैं पूरे दिल से, मन से दोबारा बहन मीनाक्षी लेखी के ये मौजूदा चुनाव में पूरी आस्था के साथ प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर, प्रत्येक वोटर से मिलकर, प्रत्येक घर घर जाकर
मैं लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आपने जब पिछले 5 वर्षों में बहन मीनाक्षी लेखी जी को अवसर दिया है तो एक बार फिर से इन्हें अवसर दें, ताकि बहन मीनाक्षी लेखी जो अधूरे काम रह गए थे, शायद हो सकता है कि उन अधूरे कामों को आने वाले 5 वर्षों में फिर से वो अच्छे स्तर पर उसको करें। और जनता का पूरा विश्वास है बहन मीनाक्षी लेखी पर। मुझे यकीन है कि वो कहीं ना कहीं आने वाले 12 मई को कमल का बटन दबाकर बहन मीनाक्षी लेखी को दोबारा से जीत का सेहरा पहनाने जा रही हैं। सर, जिस तरह से एनडीएमसी कर्मचारी आप ले ले, एक सिरे से वो परेशान हैं, चाहे वो आरएमआर कर्मचारी हो या टीएमआर कर्मचारी हो, तो क्या लगता है कब तक उनको पक्का कर दिया जाएगा? तो जहाँ तक एनडीएमसी की बात है तो आरएमआर और टीएमआर की प्रक्रिया चल रही है, करुणामूलक आधार के कर्मचारियों की प्रक्रिया चल रही है, बदस्तूर जारी है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में अभी चुनावी दौर है और हमारी बहन मीनाक्षी लेखी के तत्वावधान में कहीं ना कहीं आज जो हमारा टीएमआर, आरएमआर और कंपैशनेट का कर्मचारी है वो उनके साथ पूरे विश्वास के साथ खड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहन मीनाक्षी लेखी जी के भी अंतर मन में उन्हें लेकर एक बहुत बड़ी चिंता है, एक दर्द है, एक पीड़ा है। तो जो अधूरा काम है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहन मीनाक्षी लेखी के कर कमलों द्वारा ये अधूरा काम पूरा किया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या लगता है आपको फिर भी कितना समय इसके अंदर लगेगा? देखिए, वर्तमान में आप एक ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं कि आप भी जानते हैं कि आचार संहिता का दौर का कोड ऑफ कंडक्ट देश में लगा है। जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता, नए प्रतिनिधियों का गठन नहीं होता, जब तक वो वापस जीत कर नहीं आते, तब तक अभी किसी भी विषय पर पूर्ण रूप से कोई भी कमिटमेंट अनुचित होगा। और जैसा मैंने कहा कि पार्टी ने आज तक जो कहा है वो करके दिखाया है, और आने वाले समय में भी जो वादे पार्टी करेगी उन्हें 100% पूरा करेगी। तो अभी चुनावी दौर चल रहा है और 2019 में सरकार जैसे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री फिर से शपथ लेंगे, तो उसके बाद ये सारी जो ये व्यवस्था है दोबारा पटरी पर आएगी और उसी प्रकार से जो अधूरे काम अभी रुके हैं, बाकी हैं, उनका निपटान होगा। राहुल गांधी जी को जिस तरह से कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आप सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह से चोर बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है, तो क्या लगता है किस तरह की राजनीति ये देश में चल पड़ी है? देखिए, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति देश की धारा के साथ जुड़ा है और धारा हमारी ये सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनली। तो जो व्यक्ति नियम कायदों के विरुद्ध जा रहा है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक इतनी बड़ी पार्टी का, विपक्षी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब इतने निचले स्तर पर उतर आए हैं कि आज वो देश के सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ घटिया स्तर की भाषा का उपयोग करने पर उतारू हो गए हैं। और जिस महागठबंधन की राहुल गांधी जी बात करते हैं, आज उस महागठबंधन से जुड़े लोग, बल्कि मैं तो सीधे तौर पर यह कहना चाहूँगा कि ये एक बेईमानों की टोली है जो एक सम्मानित व्यक्ति को, एक ईमानदार व्यक्ति को बाहर खदेड़ने के लिए सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन मैं दावा करता हूं कि देश की जनता देख रही है और सुन रही है और समझ रही है कि 2019 के चुनावों में इनको मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है। और जितने भी ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, ये जो राष्ट्र विरोधी लोगों का महागठबंधन है, इनको बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा और देश की जनता भी देखेगी।